अल्लाह के पाक महबूब के सहाबा और अल्लाह की पाक महबूब की आल, इन दोनों की आपस में बड़ी मोहब्बत है, बहुत प्यार है। लोगों ने अजीब किस्म की साजिश के तहत लोगों के दिलों में डालना शुरू कर दिया, यूं हो गया तो यूं हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तवज्जो है, ऐसा कुछ भी। जनाब सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। एक मर्तबा मौला अली रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया कि ए उमर, मैंने इमामुल अंबिया से सुना है कि इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि उमर जन्नत का चराग है। कौन कह रहा है? जनाब मौला अली फरमा रहे हैं, ए उमर, मैंने सुना है कि अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया सिराज अहलिल जन्ना उमर है, जन्नत का चराग उमर है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये बात सुनी, आपने फरमाया हुजूर आपने वाकई सुना है? आपने फरमाया हाँ मैंने सुना है। फरमाया कि कागज पकड़िए, इस पर लिख के दीजिए। कागज पकड़िए, इस पर लिख कर दीजिए कि मैं जन्नत का चराग हूं, अहले जन्नत का मैं चराग हूं। आप लिख के दीजिए। मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु है, आपने फौरन लिख के दे दिया। आपने फरमाया अली, जब मेरा विसाल हो जाए तो इस कागज को कब्र में मेरे पास रख देना, इस कागज को कब्र में मेरे पास रख देना। जब फरिश्ते सवाल करें हाँ कौन हो तुम, मैं कहूंगा देखो अली की दी हुई सनद मौजूद है। रसूलुल्लाह का दिया हुआ फरमान, रसूलुल्लाह का दिया हुआ हुक्म और देने वाले, मुझे पकड़ाने वाले, सनद लिख के देने वाले अली है। और जब मुझसे पूछा जाएगा कौन है, मैं कहूंगा सनद देख लो, रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। ये हम जनाब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। कभी ऐसा भी होता है कि हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का झगड़ा हो गया हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ, आपका झगड़ा हो गया। बेटा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में आए, हुजूर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे ये कहा है कि हमारे गुलामों का बेटा हो कि हमसे झगड़ता है। आपने फरमाया कि तुम्हारे झगड़े का फैसला मैं बाद में करूंगा, पहले ये बात जो तुमने कही है, क्या वाकई हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात कही है, जुमला बोला है? आपने फरमाया हाँ जी बोला है। अब्बा जी से कहने लगे जी हुजूर मैंने खुद सुना है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझसे कहा है कि हमारे गुलामों का बेटा होकर मुझसे झगड़ता है। आपने फरमाया अच्छा ये बात कही है, जाके हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से कहो कि ये कागज पर लिख के दें, ये कागज पे लिख कर दें, वो भी अली का बेटा है, मौला अली का खून है। आपने फरमाया अगर लिख के देना है तो मैं लिख के देता हूं। कागज पे लिख के दिया, हमारे गुलामों का बेटा होके हमसे झगड़ता है, ये बात लिखनी थी। हाँ मैंने लिख दी है, हमारा गुलाम है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कागज पहुंचा, आपने वो कागज लिया। आपने फरमाया जब मैं फौत हो जाऊं इसको भी, इस कागज को भी कब्र में मेरे पास रखना, फरिश्ते सवाल के लिए आएंगे, मैं कहूंगा कि हुसैन की दी हुई सनद मौजूद है। कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। ताजदार मदीना, मैं वापस आ जाना है, बोलो। राहते कल्बो सीना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जनाबे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका दौर है।
जनाबे मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने ख्वाब देखा, दिन को सोए हुए हैं या सुबह के वक्त या रात के वक्त, आप आराम फरमाए। ख्वाब देखा, ख्वाब में क्या देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में अपने मिंबर पे तशरीफ फरमाए या अपने मुसल्ले पे तशरीफ फरमाए। नमाज पढ़ी गई, नमाज के बाद एक औरत आई, उसने आके टोकरी पकड़ाई, आपसे कहने लगी हुजूर ये टोकरी कबूल फरमाइए, इसके अंदर जो खजूरें हैं ये अपने गुलामों में तकसीम फरमाइए। अल्लाह के पाक महबूब की खिदमत में खजूरें लाई गई, अल्लाह के पाक महबूब ने खजूरें ली, एक खजूर उठाई, जनाबे मौला अली को पकड़ाई, फरमाया अली ये खजूर खा, बाकी खजूरें साहबा में तकसीम फरमा दी। मौला अली को जब जाग आती है, सुबह का वक्त हुआ, आप नींद से बेदार हुए, मस्जिद नबी में पहुंचे, नमाज का वक्त है। जनाबे मौला अली रज़ियल्लाहु तआला सीधा मस्जिद नबी पहुंचे, वही मस्जिद नबी है, वही मुसल्ला है, और उस मुसल्ले पे तशरीफ उमर फारूक हैं। जनाबे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे तशरीफ फरमाए, नमाज पढ़ी, वही मुसल्ला है, लेकिन हजरत उमर खड़े हैं, नमाज पढ़ाई। नमाज जब खत्म होती है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पीछे मुड़ के बैठते हैं। किसी ने लाके टोकरी पकड़ाई, हुजूर ये टोकरी है, इसके अंदर खजूरें हैं, इन गुलामों में तकसीम फरमाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों में तकसीम फरमाइए। अब जब हजरत उमर की बारगाह में खजूरों का टोकरा लाया गया, आपने एक खजूर उठाई, जनाबे मौला अली को पकड़ाई, खजूर उठाई, जनाबे मौला अली को पकड़ाई, बाकी फरमाया तकसीम फरमा दीजिए। थोड़ी देर गुजरती है, मौला अली फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, जनाब अल्लाह के पाक महबूब से रात को मैंने खजूर ली थी, अब हजरत उमर फारूक से खजूर ली है, फिर दिल में ख्याल आता है एक खजूर और मांग लो। इमामुल अंबिया का यार है, हो नहीं सकता कि मुझे अपने दरबार से खाली लौटाए, मैं जरा इनसे खजूर मांग लूं, हो नहीं सकता कि मुझे ये ना दें। फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं इनसे खजूर मांगू। जैसे ही मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, जनाबे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुड़ के मुझे कहने लगे, ए अली, रात को अगर तुझे रसूलुल्लाह ने दूसरी दी होती, बोलिए, रात को अगर तुझे रसूलुल्लाह ने दूसरी दी होती तो मैं भी, ए उमर आपको किसने बताया, आपको बताया किसने? आपने फरमाया आपको पता नहीं है, इत्तकू फिरासतल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो क्योंकि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। अब कौन मांग रहा है? हजरत अली। और किससे? तो ये जहां पे प्यार होता है वहां ये ताल्लुक होता है, जहां प्यार ना हो वहां ये मामलात। अल्लाह के पाक महबूब का ज़ाहिरी हयात, वो दौर ज़ाहिरी चल रहा था। अल्लाह के पाक महबूब मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमाए, देखा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, दो शहजादे मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, कभी गिरते हैं कभी उठ खड़े होते हैं। अल्लाह के पाक महबूब ने उन दोनों को मिंबर छोड़ा, अल्लाह के पाक महबूब करीब गए, दोनों शहजादों को उठाया, मिंबर पे तशरीफ फरमा है, दोनों शहजादे अल्लाह की पाक महबूब की गोद में तशरीफ फरमाए। यहां से एक बात समझने की काबिल है, जरा गौर कीजिएगा। इसका मतलब यह है कि अगर छोटे बच्चे मस्जिद में आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वापस नहीं फरमाया तो हमें भी वापस करने की जरूरत नहीं है। बच्चा है, शरारत करेगा, लेकिन वो बच्चा जब शरारत करेगा तो इसे ये ना समझना कि ये शरारत है, आज ही शोर डाल रहा है, भाई साल के बाद समझदार हो जाएगा। अगर प्यार से समझाओगे तो कल को समझ भी जाएगा। लेकिन अगर मस्जिद में बच्चों की शोर की आवाज ना है तो समझ लेना कि कल को ये बच्चा मस्जिद में घुसेगा भी नहीं।
अगर बच्चे को हमने झिड़क दिया, बच्चे को हमने डांट दिया, तो वो दोबारा मस्जिद में नहीं आएगा। इसमें नुकसान किसका है? हमारी आने वाली नस्ल है। अगर ये मस्जिद में नहीं आएगी तो कल को मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मस्जिदें वीरान हो जाए तो समझ लेना कि कयामत सर पे खड़ी है। पहले हमने डांटा, बच्चों को मस्जिदों से हमने भगाया, पहले पढ़ते थे, अब पढ़ना भी खत्म हो गए। कई बच्चे जो मस्जिद में इसी वजह से नहीं आते, डांट देते थे। बचपन में हुआ वाकया बच्चा कभी भी जवानी में भी नहीं भूलता। वो बच्चे को याद रहता है, मैं छोटा था, मस्जिद में गया था, मुझे यूं फलां बाबे ने डांटा था। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये जरा सोच समझ के बच्चा मस्जिद में आए, प्यार से समझाओ, बेटा खामोश, मस्जिद में शोर नहीं करते। अगर ये कह देंगे ओए आराम से बैठो, कल वो बच्चा मस्जिद में नहीं आएगा। अपने आने वाली नस्ल पे हमें रहम करना चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे में। लेकिन बहरहाल हजरत अल्लाह के पाक महबूब मिंबर पे तशरीफ फरमाए, बच्चे अंदर आ रहे हैं लड़खड़ाते हुए, कभी गिरते हैं कभी खड़े होते हैं। अल्लाह के पाक महबूब ने दोनों नवासों को उठाया अपने पास, मिंबर पे तशरीफ फरमाए, अपने पास बिठा दिया, और कभी एक को चूमते हैं कभी दूसरे को चूमते हैं। और अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, ये मेरे दोनों बच्चे जन्नत के फूल हैं। कौन है बोलिए? फूल हैं जन्नत के। अल्लाह के पाक महबूब कभी उनको सूंघते हैं कभी चूमते हैं। दौर आया जनाब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इसी तरह मिंबर पे तशरीफ फरमा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, आप दौड़ के गए, उठाया, मिंबर पे बिठाया, अपनी गोद में बिठाया, खुद मिंबर पे बैठे हैं, अपनी गोद में उन्हें बिठाया, और आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, हमारी ये दाढ़ी और सर के बाल तो तुम्हारे नाना के दिए हुए हैं। मतलब क्या? ये जो इज्जतों के ताज पहनाए गए हैं, उमर को तो जानता पहचानता कोई नहीं था, लेकिन आज जब भी सिराते मुस्तकीम का नाम आता है तो सबसे पहले नामों में उमर का नाम आता है। जब भी दीन इस्लाम का नाम आता है तो उमर का नाम आता है।